अभी सोचा है कुछ प्लेयर्स बिना हैकर हुए हैकर जैसा गेम प्ले कैसे कर लेते हैं। इसका रीजन उनका एम या लक नहीं, उनका स्किल कॉम्बिनेशन है। सीएस रैंक में मेरी 1410 प्लस विनिंग स्ट्रीक होने जा रही है और इसी एक्सपीरियंस से आज मैं तुम्हें 3 ऐसे हैकर स्किल कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ जो हाई रैंक मैचेस में भी सबको डोमिनेट करेंगे। मैं ये वीडियो बहुत जल्दी डिलीट कर दूंगा मजाक से हटके, तो एक एक बात इस वीडियो में जो बोलने वाला हूँ समझ जाओ, समझदार को इशारा ही काफी है। कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले इसमें वुल्फ्रा कैरेक्टर लगाओ। अगर तुम्हें जादूगर बनना है तो तुम्हें हेडशॉट का डैमेज भी सामने वाले पे ज्यादा मारना होगा और वुल्फ्रा उसमें तुम्हारी बहुत हेल्प करता है। और यही नहीं, तुम्हारे ऊपर भी डैमेज बहुत कम आएगा अगर वुल्फ्रा यूज करोगे तो तुम्हारे सामने प्रूफ है। 2 काम एक साथ करता है वुल्फ्रा। दूसरा कैरेक्टर लगाओ कैली, स्पीड के लिए बहुत जरूरी है कैली, 3% एक्स्ट्रा स्पीड। साथ में लगाओ दशा और लास्ट में लगाओ कोडा कैरेक्टर। अपडेट के बाद तुम्हें पता ही है किस लेवल का हो चुका है कोडा। देखो, मैं एक सीक्रेट तुम्हारे सामने रिवील करने जा रहा हूँ। मान के चलो ये तुम हो। अभी कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करेगा, पहले वाले एनिमी को डैमेज दिया, वो नहीं मरा, लेकिन मुझे सिर्फ एक एनिमी को मारना है और दशा को एक्टिव करना है। मैंने कोडा ऑन किया और मेरी मूवमेंट स्पीड देखो, लोकेशन भी सबकी आ गई। एक बंदे को मारना है, एक बंदे को मैंने नॉक लिया। वुल्फ्रा की वजह से हेडशॉट तुम्हें पता है सबसे ज्यादा लगेगा। अब मेरा यहाँ पे दशा ऑन है, अब एक और को मैंने हेडशॉट मारा बिकॉज ऑफ दशा, सिर्फ और सिर्फ दशा की वजह से। एक और एनिमी आया, यहाँ पे दशा वापस ऑन था, मैंने हेडशॉट मार दिया। दशा की वजह से 16% एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर मिलता है। लेकिन गेम यहीं पे खत्म नहीं होता क्योंकि बहुत हाई लेवल के बंदे थे तो इन्होंने बहुत जान लगाया। अब तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे जब सामने वाले बंदे बहुत ज्यादा जान लगा रहे हो जीतने के लिए। उसने रिवाइव दिया, अब यहाँ पे जो है ना उसने मेरे ऊपर फेंक दिया बहुत ही गंदा वाला कैरेक्टर, वो है राइडर, तुम्हें पता ही है। लेकिन अब बारी है जादूगर मूवमेंट दिखाने की, क्यों ये कॉम्बिनेशन जादूगर वाला है। मेरा यहाँ पे कोडा ऑन है और मुझे उनकी लोकेशन आ रही है, लेकिन कोडा की वजह से स्पीड भी बढ़ जाती है। अब मेरे पास कैली भी है तो इसी वजह से मैं इसके पीछे आके मार देता हूँ कुछ इस तरीके से। यही है वो जादूगर मूवमेंट। लेकिन वो लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं आपस में, और यहाँ तक कि उन्होंने रिवाइव कर भी दिया होता है, लेकिन मैं यहाँ पे मेडिकेट मार लेता हूँ। अब तुम खुद सोचो तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे ऐसे तगड़े ढीठ बंदों के सामने। अब एक बार वापस से इसमें हेल्प करेगी तुम्हारा कॉम्बिनेशन। कोडा वापस से चार्ज हो गया और कैली की वजह से स्पीड आती ही जा रही है। मैंने यहाँ पे वापस से कोडा ऑन किया लोकेशन देखने के लिए और एक बंदे को नोटिस किया कि मार सकता हूँ। मैं कूद के गया, मैंने उसे मार दिया, दशा ऑन हो चुका है। मेरी मूवमेंट स्पीड देखो गाइस तुम सभी लोग, कैली और कोडा की वजह से। नो! हालांकि कोडा अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन भूलो मत कैली तुम्हारे साथ हमेशा है। और यहाँ पे दशा भी खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, काम हो चुका है, तुम आसानी से मार सकते हो आखिरी बंदे को। और मैंने भी कुछ इस तरीके से मार दिया। ये कॉम्बिनेशन किसी को मत बताना, सिर्फ खुद यूज करना, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। चलो अब बारी आ गई एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो हद से ज्यादा पावरफुल है, कॉम्बिनेशन नंबर 2, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले इसमें लगाओ हयातो कैरेक्टर। अब देखो, जो भी हयातो यूज करता है ना उसको बॉडी पे बहुत कम डैमेज आता है। मैंने स्पेशली एक्सप्लेन करने के लिए 2 कैरेक्टर को अलग अलग रखा और तुम सभी लोग डैमेज देख सकते हो हयातो पे कितना कम आ रहा है। लेकिन तुम्हें पहले डैमेज होना होगा, यहाँ पे हयातो डैमेज है तभी इस पे कम डैमेज आ रहा है। और इसी की वजह से सबसे बड़ा फायदा तुम्हें जब मिलता है जब 2 बंदों के ऊपर तुम रश करते हो और एक बंदे को मार देते हो और वो तुम्हें मार भी नहीं पाते, क्योंकि तुम जितना डैमेज होगे उतना ही कम तुम्हारे ऊपर डैमेज आएगा। हयातो का ये फायदा है। दूसरा कैरेक्टर लगाओ ऑस्कर, ताकि तुम किसी के ऊपर भी रश कर सको। देखो ऑस्कर वाकई बहुत पावरफुल हो चुका है रश करने की वजह से। लेकिन तीसरा कैरेक्टर अगर तुम ओथो लगा लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन और अच्छा बनते चला जाता है, क्योंकि ओथो की वजह से तुम एनिमी को स्लो कर सकते हो। बस तुम्हें एक नॉक लेना है और एनिमी कुछ इस तरीके से स्लो हो जाएगा, चाहे वो लॉन्ग में भी क्यों ना हो। लॉन्ग में ही नॉक ले लो, एनिमी स्लो हो गया तो हो गया, और एनिमी स्लो हो गया तो तुम आसानी से उसको मार सकते हो, 1 हो या 2 हो। तो 1v4 क्लच के लिए बेस्ट है। लास्ट कैरेक्टर लगाओ वुल्फ्रा। वुल्फ्रा भी बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन को पावरफुल बना देता है। अब यहाँ पे मैं हूँ अकेला और एक बंदा और है, लेकिन मैं 1v4 मारूंगा। ऐसा समझो कि यहाँ पे सिचुएशन तुम्हारे साथ है। अब तुम एक बंदे को जल्दी नॉक ले लेते हो लेकिन दूसरे को नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा हेल्प करेगा यहाँ पे वुल्फ्रा करेगा। हेडशॉट देखो कितना ज्यादा लग गया। अब सामने 2 बंदे और होंगे, अब 2 बंदों को कैसे मारोगे। तुम्हारे पास ऑस्कर है, बीच में जाओ। अगर तुम फंस भी गए तो तुम्हारे पास यहाँ पे हयातो है एंड वुल्फ्रा है। वुल्फ्रा की वजह से तुम्हें पता है डैमेज बहुत कम आता है, हयातो की वजह से भी, और तुम कुछ इस तरीके से आसानी से मार सकते हो और हेड ही हेड, और सामने वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यकीन मानो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस ट्राई करना। ये कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करना। लेकिन अब बात करते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन की जो तुम्हें जादूगर और ज्यादा बना सकता है अगर ये 2 नहीं बना सकते तो। कॉम्बिनेशन नंबर 3, सबसे पहले इसमें लगाओ जस्टिन बीबर कैरेक्टर।
मैंने 2 लोगों को सामने रखा है, अब देखना जस्टिन वीवर है, उसको ऑटोमेटिकली डैमेज कम आएगा उसके मुकाबले जिसने जस्टिन वीवर नहीं ले रखा है। जे बीब्स कहते हैं वैसे इसे, ध्यान से देख सकते हो। और तुम्हें डैमेज खाने की भी कोई जरूरत नहीं है, 200 HP पे रहोगे ना तो भी तुम्हें इतना ही डैमेज आएगा, बहुत कम। दूसरा कैरेक्टर लगा लो हयातो एक बार फिर से, अब सोचो क्या होने वाला है अगर ये 2 कैरेक्टर एक साथ आ गए तो। और तीसरा कैरेक्टर लगाओ लूना, रेट ऑफ फायर भी चाहिए ही चाहिए। और लास्ट में लगा लो मोर्से कैरेक्टर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मोर्से वो भी CS रैंक में, चलो समझाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो मोर्से यूज करने से ना तुम इनविजिबल हो सकते हो और तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा, और तुम्हारी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी भागने की, तो एनिमी तुम्हें छू ही नहीं पाएंगे, तुम आगे पीछे भागते रहो। फिर अपना मोर्से हटाओ और तुम्हारे पास यहाँ क्या है, लूना, तो तुम हेड ही हेड मारोगे। भले ही हेडशॉट का डैमेज कम आएगा लेकिन तुम जो है ना बॉडी भी ज्यादा मारोगे और हेडशॉट भी ज्यादा मारोगे। मैंने 2-3 एनिमी आराम से निपटा दिए, लेकिन एक एनिमी किसी तरीके से बच जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इस कैरेक्टर की, बहुत जल्दी चार्ज होता है, बहुत जल्दी। अब मोर्से मेरा वापस से चार्ज हो गया, अब मैं मोर्से को ऑन करूंगा और उसके पास जाऊंगा और वो मुझे देख लेगा, क्योंकि इतना भी इनविजिबल नहीं होता है ये, वो मुझे देख लेता है, लेकिन वो भी यहाँ पे मोर्से ऑन कर लेता है। अब हम दोनों मोर्से लगा के आगे पीछे भाग रहे हैं, किसका पहले खत्म होगा? ऑब्वियस सी बात है मेरा ही पहले खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे देखो मेरे पास लूना भी है, और साथ में अगर मुझे डैमेज भी देगा तो मेरे को डैमेज बहुत कम आएगा, तो बहुत ही चिंता लेने वाली बात नहीं है, बस मैं फायर करूंगा।